दोस्तों, हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की पहचान शुरुआत से ही एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में रही है। कांग्रेस का गठन सिर्फ इस देश को लूटने के लिए ही हुआ था और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने भारत को कई तरह का भ्रष्टाचार किया है, घोटाले को अंजाम दिया है। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम कांग्रेस पार्टी के प्रारंभ से लेकर आज तक कुछ बड़े घोटालों के बारे में जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हमारे देश में फैले भ्रष्टाचार के लिए आखिर कांग्रेस क्यों जिम्मेदार है। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। दोस्तों, भ्रष्टाचार हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। इस भ्रष्टाचार के कारण ही आज हमारे देश की इतनी ज़्यादा दुर्गति हो रही है। देश में फैली गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं की जड़ में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही है। लेकिन इस भ्रष्टाचार के पीछे देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी का हाथ है। कांग्रेस आज़ादी से लेकर अब तक देश में कई सारे घोटालों को अंजाम दे चुकी है और कांग्रेस ने करीब 70 सालों तक इस देश में राज किया है। तो ये भ्रष्टाचार करना उसके लिए आसान भी था। कांग्रेस द्वारा किए गए कुछ बड़े घोटालों की बात करें तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम अगस्ता वेस्टलैंड का आता है। दरअसल 2013 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर इतालवी चॉपर कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से कमीशन लेने के आरोप लगे थे। अगस्ता वेस्टलैंड से भारत को 36 अरब रुपए के सौदे के तहत 12 हेलीकॉप्टर खरीदने थे और इतालवी कोर्ट में रखे गए 15 मार्च 2008 के एक नोट में इशारा किया गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया इस वीआईपी चॉपर खरीद के पीछे अहम भूमिका निभा रही थी। करोड़ों के इस घोटाले में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल थे। इसके साथ ही 2012 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ से 65 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन लेने का आरोप था। यह आरोप भी लगे हैं कि इसे बिना ब्याज पैसे की आदगई के पीछे कंपनी को राजनीतिक फायदा पहुंचाना मकसद था। साथ ही ये भी कहा गया था कि इस दौरान केंद्र में कांग्रेस सरकार के तहत रॉबर्ट वाड्रा ने देश के कई हिस्सों में बेहद कम कीमतों पर जमीनें खरीदी और उनका इस्तेमाल अपने व्यापार के लिए किया। इसके अलावा 2011 में ही कांग्रेस को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला नेशनल हेराल्ड केस भी हुआ था। दरअसल 1938 में कांग्रेस के पैसों से एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड नाम की कंपनी बनी थी जो नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज नाम के अखबार चलाती थी। साल 2008 आते आते एसोसिएट जनरल ने फैसला किया कि अब अखबार नहीं छापे जाएंगे। साथ ही ये मालूम चला कि एसोसिएट जनरल पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज भी चढ़ चुका था। अब इस 90 करोड़ रुपए के कर्ज की भरपाई के लिए एक ट्रिक अपनाई गई। कांग्रेस ने नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई गई। इसका नाम था यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी में 76% शेयर्स राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के पास थे। तो सोनिया और राहुल की ही कांग्रेस ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 90 करोड़ रुपए दे दिए। यंग इंडिया ने इसी पैसे का इस्तेमाल करते हुए एसोसिएट जनरल को खरीद लिया। बाद में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की और इस मामले में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस पार्टी के घोटालों की श्रृंखला में एक नाम बोफोर्स घोटाले का भी आता है। इस घोटाले में 1980 और 1990 के दशक में गांधी परिवार और खासकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया था। आरोप थे कि स्वीडन की तोप बनाने वाली कंपनी बोफोर्स ने कमीशन के तौर पर राजीव गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं से 64 करोड़ रुपए दिए थे ताकि वो भारतीय सेना को अपने 155 mm हेलीकॉप्टर तोपें बेच सके और फिर सौदे में बिचौलिया बने इतालवी कारोबारी और गांधी परिवार के करीबी ओतावियों क्रोआकी इटाली से भागकर अर्जेंटीना चले गए। तब सोनिया गांधी पर भी बोफोर्स तोप सौदे के मामले में आरोप लगे थे। कांग्रेस पार्टी पर इसके अलावा भी मारुति घोटाला, नागरवाला स्कैंडल, 2G स्पेक्ट्रम और मुंद्रा
स्कैंडल जैसे कई आरोप लगे हुए हैं, जिनमें कांग्रेस की भागीदारी के पक्के सबूत भी मिले हैं। वास्तव में कांग्रेस पार्टी कई सारे छोटे बड़े घोटालों की भ्रष्टाचार को अंजाम दे चुके हैं, जिनसे देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान भी पहुंचा है। अर्थव्यवस्था के अलावा कांग्रेस ने देश को अपनी हरकतों से भ्रष्टाचार के रूप में एक ऐसा घाव दिया है जिसका परिणाम देश आज भी भुगत रहा है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।